दोहा पर हमला, तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के खिलाफ जारियत उन तमाम इक़दामात की हिमायत करेंगे जो कतर अपनी सलामती, खुदमुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाएगा। अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा, इक़दामात ना किए गए तो तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक सरबराह इजलास से खिताब। इसराइली जारियत से निमटने के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। कहा, बेअमली और खामोशी छोड़ें, मुत्तहिद हो जाएं, बहादुरी के साथ फौरी एक्शन लें। गज़ा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की रसाई और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाने पर जोर। कतर अमरीका का इत्तेहादी, इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा लेकिन हो सकता है कि हमास के पीछे जाए। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमास यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे। दोहा पर हमला, तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के खिलाफ जारियत इन तमाम इक़दामात की हिमायत करेंगे जो कतर अपनी सलामती, खुदमुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाएगा। अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। इसराइल की UN रुकनीत मअतल करने के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। कतर को दोबारा निशाना बनाने की धमकियाँ मुस्तरद। अमीर कतर ने कहा, ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए बड़ा ख़तरा है। खुली जारियत पर इसराइल को रियायत नहीं दी जा सकती। तुर्क सदर का मुस्लिम उम्मा की सफ़ों में इत्तेहाद लाने पर जोर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बोले, मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का आलमी बरादरी से इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। उर्दन, मिस्र, इराक के सदूर, सेक्रेटरी जनरल, OIC और दीगर आलमी रहनुमाओं की कतर पर हमलों की शदीद मजम्मत। खलीज ताउन काउंसिल का मुश्तरका दिफाई निज़ाम फ़ाल करने का ऐलान। फ़ौजी इदारों का हंगामी इजलास बुला लिया। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। कतर पर इसराइली हमले और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इसराइली जारियत मशरिक़ वस्ता में आम कोशिशों को सबताज करने की दानिस्ता कोशिश। दोहा इजलास सबूत है कि उम्मत मुस्लिमा इसराइली जारियत के खिलाफ हम आवाज़ है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से गुफ्तगू। नाजुक वक्त में मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने पर मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ। पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल सिफारती ताउन की यकीन दहानी। अहम मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की अमीर कतर, तुर्की, फ़लस्तीन और मिस्री सदूर से भी मुलाकातें। कतर समेत कई ममालिक हमें तनहा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और इस जैसे कई ममालिक हमारे साथ हैं, ताहम मगरबी यूरोप में हमें कुछ मसाइल का सामना है। मीडिया में इसराइल मुखालिफ बयानिए के लिए कतर और चीन पर फंडिंग का इल्ज़ाम। बोले, सूरत हाल से निमटने के लिए हमें हथियारों और सनती पैदावार में खुद कफील होना होगा। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। उबाड़ों में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इलाका मकीनों की नकल मकानी। सखर बैराज पर 5,60,000 क्यूसेक करेला। घोटकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गैस के 10 कुएं मुतासर। खैरी गांव का बंद टूट गया। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महराबपुर में मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। अलीपुर में सैलाबी रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। पानी कम होने पर लापता अफराद की लाशें मिलने लगी। 11 अफराद की लाशें मिलने पर कोहराम। 7 देहात शदीद मुतासिर। मांगने वाले नहीं लेकिन हाथ फैलाने पर मजबूर हैं। खाने पीने को कुछ नहीं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की दुहाइयाँ। मुल्तान, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। लियाकतपुर, उर्द शरीफ और अहमदपुर शर्किया पानी पानी। हालिया मानसून बारिशों और सैलाब में अमवात की तादाद 992 हो गई। सैलाब मुतासरीन का नुकसान पूरा किया जाएगा। जाँ बाख अफराद के अहल खाना को 10 लाख, घरों की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में खिताब। कहा,
बाकी सूबों में वजीर आला काम करता है ना सिस्टम। गवर्नेंस के एतबार से सबसे बुरा शहर गुजरात, वहाँ से लोग हुक्मरान रहे लेकिन कुछ न किया। इलेक्ट्रो बस का इफ्तिताह, मरियम नवाज का अलीपुर का भी दौरा, रिलीफ कैंप में खवातीन और बच्चों को दिलासा दिया, मुतासरीन के साथ खाना खाया, बच्ची के साथ क्रिकेट खेली, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। जो मारेगा उसको मारूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा, लड़कर मरूंगा। वजीर आला KP अल-यमीन गंडापुर कहते हैं लोगों के बच्चे नहीं मरवा सकता। पार्टी में ग्रुप बंदी की, ना किसी के खिलाफ साजिश। पेशावर जलसे में बंदे लेकर आए, बैठकर टिकटॉक बनाने से कोई नहीं आएगा। इसराइली फौज ने गजा में नए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। रात भर शिमाली और मगरबी इलाकों में शदीद बमबारी, आवाज़ें तल अबीब तक गूंजती रहीं। अभी तो शुरुआत है, मजीद शिद्दत से हमले किए जाएंगे। सेहूनी फौज की ढिठाई, 24 घंटे में 34 शहादतें। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 3 अफराद शहीद। यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए तो जंग अभी ख़त्म हो जाएगी। हमास मुसल्लह ग्रोह के तौर पर ख़ित्ते में नहीं रह सकता। उम्मीद है कि कतर और खलीजी ममालिक जंग ख़त्म करने में तामीरी किरदार अदा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। रूस और बेलारूस की फौजी मशकों का जवाब, नेटो ने भी मशकें शुरू कर दी। डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के दस्ते शामिल। F-16 तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। और लंकन टाइगर्स की एशिया कप में मुसलसल दूसरी फतह। हांगकांग लगातार तीसरी शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। श्रीलंका ने 150 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमान को हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। ओमान की भी छुट्टी। आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश का टाकरा अबुधाबी में होगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से 19 सितंबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई। KP, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और इस्लामाबाद में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 5 एहलकार शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। सखर बैराज पर 5,60,000 क्यूसेक करेला। ओबाड़ों में कच्चे के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। घोटकी के कई देहात भी पानी पानी। 24 घंटों के दौरान 3,500 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। ठट्टा में भी सूरत हाल संगीन। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। सिंध हुकूमत आवाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। अलीपुर में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। पानी कम होने पर लापता अफराद की लाशें मिलने लगी। 11 अफराद की लाशें मिलने पर कोहराम। 100 देहात शदीद मुतासर। राजनपुर में सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। सैलाब मुतासरीन वापसी के लिए बेकरार मगर नई मुश्किलात का शिकार। मुतअद्दिद घरों की छतें गिर गईं, दीवारों में दरारें पड़ चुकी। बोसीदा दीवारें और छतें ख़वातीन और बच्चों पर गिरने का खदशा। माली नुकसान के बाद जानी नुकसान से भी खौफजदा। लियाकतपुर में भी पानी उतर गया लेकिन मकीन अब भी घरों में महसूर। बुनेर में भी सैलाब के नुकूश बाकी। जगह जगह सैलाबी मिट्टी और रेत मौजूद। 1 माह गुजरने के बावजूद राब्ता पुल बहाल न हो सका। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत रास्तों की बहाली में मसरूफ। आवाम का हुकूमत से सड़कों की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। गिलगित घांचे में भी होशे गाँव का वाहिद मुअल्लक पुल 1 माह से ज़ेर-ए-आब। मकामी अफराद और सयाह शदीद मुश्किलात का शिकार। इलाका मकीन जान पर खेल कर पुल पार करने पर मजबूर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,56,000 पॉइंट्स की हद बहाल। और जानिबदार रेफरी नामंजूर। एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए वरना इवेंट का बॉयकॉट किया जाएगा। PCB की ICC को धमकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और MCC को खत। पाक भारत मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने और रेफरी के कप्तानों को शेक हैंड से मना करने पर शदीद एहतजाज। मुल्क की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं। मोहसिन नकवी का ट्वीट। हाथ ना मिलाने की हिदायत
भारतीय हुकूमत की थीं। टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रयू रसल ने भांडा फोड़ दिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के मैच रेफरी के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी।